representing in the world Pakistan. I love Pakistan. I will sacrifice my life for Pakistan. Pakistan, 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 पाकिस्तानी वॉरियर जिसको अडॉप्ट कर लिया है पाकिस्तान ने, पाकिस्तान का नंबर 1 वॉरियर जिसने अनसोल्जेबली को फिर से रिडीम कर दिया वो जीत चुका है। और जोक्स असाइड, अगर हम एक ऐसी बात करें कि मतलब एक मीम से बंदा बाहर निकला और वन ऑफ दी बेस्ट फाइटर्स डिवीजन में अभी तक मतलब आपका बन के खड़ के मतलब आ चुका है मतलब बंदा, इस फाइट के बाद हम इसकी लेजिटिमेसी की बात कर रहे हैं कि ये बंदा लिजिट है आपका डिवीजन में, कि ये मतलब हम अब इसकी फाइट है अरमान के साथ देख रहे हैं, मैं जस्टिन गेची के साथ इसकी फाइट देख रहा हूँ, मैं चार्ल्स ओलिवेरा, और भाई चार्ल्स ओलिवेरा के साथ मतलब आई एम लाइक 6 to 10% श्योर कि चार्ल्स ओलिवेरा को एक टफ फाइट दे सकता है। मैं बोल्ड रहा कि उसको जीत जाएगा बिकॉज चार्ली द ब्रोंक्स मेरा फेवरेट फाइटर है और मैं चाहता नहीं मतलब कि ये उसको हराते बट आई एम कहीं ना कहीं मतलब अगर हमें कैसे डिविजनली मतलब बात करें तो आई एम पुटिंग चार्ल्स ओलिवेरा टू लूज अगेंस्ट क्विलन राइट नाउ एज आई एम सेइंग, मतलब कि मैंने ग्रैपलिंग एक्टिंग्स वगैरह मतलब देख लिए कि ही इज़ डूइंग गुड बट आई एम सेइंग राइट नाउ कि मतलब कि जिस तरह से मतलब अपने डिवीजन में अपना एक टॉल एंड अपना एक लेंथी फ्रेम लेके चला हुआ है, आई एम मतलब बहुत टफ होगा मतलब इसके लिए आपका ये मतलब इग्नोर करना अब एक मतलब एक ऐसे प्रोस्पेक्ट को डिवीजन के अंदर। और हमने अभी मतलब पिछली फाइट में आपका देखा है मतलब मार्टिस गेमरॉड को मतलब आपका ऐसा सबमिट अरमान ने नहीं किया था। और अगर आपकी थोड़ा सा मतलब ना अगर आप कैसे आपके UFC वेट करती ना फाइट के लिए तो हम क्या पता हम एक अलग से एक लैंडस्केप को देख रहे होते उनकी, हम क्या पता आपका मार्टिस गेमरॉड 2 देख रहे होते हैं हम, वो भी अच्छी फाइट होती है आपकी शुरू के लिए। आपका साकिल और अरमान की फाइट भी आपकी अच्छी होती, एक तरह से मतलब एक प्रोस्पेक्ट मतलब आपके बढ़ने रहते हैं आपके डिवीजन के अंदर फाइटर्स के लिए। बट आई डोंट नो व्हाई दे रश दिस, आई डोंट नो व्हाई दे डिड दिस, मतलब क्यों किस हिसाब से, क्योंकि मेरे ख्याल से चार्ल्स ओलिवेरा और आपकी अरमान की फ़ाइट हो रही थी लेकिन चार्ल्स ओलिवेरा की ऑब्वियसली मतलब उसकी टीम में थी बेचारे की डेथ होगी, उसकी वजह से मतलब उसको एक वो फाइट को नहीं कराया गया। एंड नाउ आई एम थिंकिंग राइट नाउ कि मतलब क्या पता आपका चार्ल्स ओलिवेरा 2 वर्सेस आपकी जस्टिन गेची की फाइट और हो जाए, मतलब आपकी लास्ट फाइट और उसके हिसाब से वो खत्म करता अपना करियर को, क्योंकि मेरे को लगता मतलब कि वो अरमान और ऐसे मतलब एक मेन उसको कोई अपना एक प्रोस्पेक्ट देंगे, मतलब एक ऐसे मतलब उसको एक बैंगर से बाहर भेजेंगे शायद से उसको, ऐसा हो सकता है। वन ऑफ द मेन थिंग्स राइट नाउ इज़ कि चलो मेरे को भी ख्याल आया मतलब कि मैं चार्ल्स ओलिवेरा का फिर से चैंपियन बनता हुआ देख सकता हूँ, तो दैट इज़ टू। और वन ऑफ द मेन थिंग्स मतलब अबाउट अगर हम इस फाइट के बारे में बात करें तो मतलब कि जिस तरह से आपका एक वो जो ग्रैपलिंग एक्सचेंज हुआ, इस चीज़ की मतलब मेरे को बात बताऊँ आपकी कब भाई मतलब कि जो स्टॉक्स बढ़ते हैं ना चैम्पियंस के, कि स्टॉक बढ़ा मतलब आपका उस एक्सचेंज की वजह से। टोपुरिया वर्सेस अगर आपको चार्ल्स ओलिवेरा की याद हो तो मतलब जब वो ना उसको एक आउट स्क्रैम्बल करता है अपने उस पोजीशन से और फिर से उसको अप लाता है, हम वहाँ पर देखते हैं ना कि हम चार्ल्स मतलब हम फिर ना उसको मतलब क्या बोलते हैं टोपुरिया की मतलब ग्राउंड गेम को मतलब ऐसे हाई तो मतलब चलो बाद में तो हमने वो देख लिया कि मतलब जस्टिन गेची के साथ मतलब जब वो उसको अपना आर्म बार ट्राई कर रहा था, पता नहीं उसको क्या कर रहा था उस टाइम सबमिट करने की, हमने वहाँ देख लिया उसको और उससे मालूम पड़ गया मतलब कि भाई क्या हिसाब है बंदे का। बट वहाँ से उसके स्टॉक्स बढ़ गए एंड आई रियली मतलब डू थिंक मतलब कि अभी भी मतलब जस्टिन गेची मतलब सॉरी अरमान मतलब सॉरी इलिया टोपुरिया कैन डिफीट पैडी पिंबलेट, कैन डिफीट मेजर प्लेयर्स इन द डिवीजन, इनकी मतलब इतना मतलब खुद को रिडीम खुद को मतलब फिर से अपना वो उस टॉक्स में वापस ला सकता है। बट आई डोंट नो कि मतलब किस हिसाब से उसके साथ मतलब वो डील करेंगे। बट राइट नाउ
खुद ना खुद को भी मतलब अपना एक इस्टेब्लिश कर लिया है आपका आपके अपने डिवीजन के अंदर, और मतलब लिटरली ना कहीं मतलब एक तरह से मतलब आपकी जुबलीस के लिए मतलब इनको अब कम तरस आ रहा है, क्योंकि पहला जो मतलब उसका जो अपना ओपोनेंट था मेरे ख्याल से उसको UFC के ये बात कर दिया कि मतलब कि वो उसके लिए उन्होंने ले अप से फाइट की थी, सेकंड में उन्होंने उसको यह दे दिया और फिर ये ख़त्म हो गया, लेकिन सेकंड से उसका बढ़ गया। और मैं रीवॉच ही मतलब मैंने वो फाइट कर मतलब मेरे को ऐसा नहीं लगा उस टाइम कि भाई यार भाई अर्ली स्टॉप पे स्टिच, क्योंकि वहाँ पर ऐसी बातें मतलब चल रही थी मतलब कि अर्ली स्टॉप पे जाइए वो सब, बट व्हेन आई रीवॉच इट मेरे को ऐसा नहीं लगा कि वो लिटरली मतलब वो चित्त पड़ा था भाई आपका नीचे जुबली। तो उसके बाद मतलब ना लिटरली आपके पास अभी टाइम है एज अ UFC फैन इसकी फाइट और मतलब अपने अपने के लिजिट लार पर बनने का कि भाई मैंने इसको फर्स्ट से देखा है, मुझे पता है कि साकिब कौन सा प्लेयर है, और जो मतलब बहुत बढ़िया है मतलब आपकी इसके बीच अब एक चली हुई मतलब वेब की जिस तरह से मतलब मेरे ख्याल से हमको मालूम पड़ा कि मतलब बंदे के आपके कुछ मतलब हाथ में मतलब दम है, क्योंकि उसने मतलब ना एक लाइट सा मतलब एक ऐसा मतलब जो कि लाइट तो नहीं मैं बोलूँगा मतलब कि उनके एक आधे पंची मतलब आपके बंदों को डेयर कर देंगे, बट एक ना उसका एक मतलब वो था, उसने मतलब एक ऐसे मतलब सूट ऐसे और उसको मतलब वाबल हो जाता है, फिर मतलब वो फोर्स स्ट्रेट ऑन को ट्राई करता है आपका करने की गेम रॉड, तो फिर जहाँ से वो मेरे ख्याल से उसके पहले वो पीठ पे आता है और फिर से वो उसको रिवर्स करता है पोजिशन, फिर मतलब उसको एक एंकल लॉक में लाता है, फिर लेकिन एंकल लॉक से मतलब वो छूट जाता है और फिर उसके बाद वो उसको सबमिट कर देते हैं आपका नहीं फिर खड़ते हैं एक बार और फिर वो उसको फिर से जाती है मतलब वो ग्राउंड में गेम है, फिर वहाँ से सबमिट हो जाता है। सो वन ऑफ दी मेन थिंग्स मतलब जो मेरे को इस फाइट में आपकी अच्छी लगी कि मतलब ना एक तरह से ना वो डर नहीं रहा है मतलब आपका साकेत, मे बी इट वॉज बिकॉज ऑफ हिज साइज अगेंस्ट हिज ओपोनेंट, बट ये मतलब अगर आपके दिमाग में एक मतलब ऐसी एक बात बैठे कि यार जो मेरा ओपोनेंट है he is a good grappler or something like that, so I won't grapple with him or I won't wrestle with him, तो एक तरह से ना आपका एक माइंड सेट बैठ जाता है मतलब उस अपोनेंट के लिए, फिर मतलब थोड़ा सा ना मतलब आप एक वो अवॉइड करते हो उस चीज़ को मतलब करने की, और लेकिन ऐसा नहीं था इस फाइट में, ही tried to show his dominance on the ground as well. He tried to reverse the position as well, and he also tried to uh, gain an favorable advantage position regarding his opponent as well. जो कि मतलब मेरे को काफ़ी ना मतलब एक उसकी एक मतलब यूनिक सी बात लगी यार कि मतलब वाह वाह मतलब कि बैंच मतलब बंदे मतलब दम है मतलब आपका एक अपना अग्रेसिव होने का, और उसको मतलब उसके गेम में आपका हराने का। चलो तो एक कमेंट्स पढ़ते हैं मतलब वन ऑफ द बेस्ट कमेंट्स होते हैं ना जो फाइटर्स के हारने के बाद उनकी फील्ड में कई बार आते हैं, मतलब कि कई बार आपके ओके होते हैं पर कई बार बंदों ने अपने पैसे हारे होते हैं तो मतलब हमको वो कमेंट्स दिखाई देते हैं। सो पहला कमेंट है इट्स ओवर अंक, है ना इट्स ओवर अंक भाई टैप गो स्लीप, मतलब तुमको बताना है कि तुम कभी भी क्या फैन हो भाई, लिटरली अपनी ये मंच पे पता नहीं कितना बढ़िया लैंड है ना माचो अपना उसका, और वो मेरे ख्याल से नहीं तरह से मतलब एक कन्वर्सेशन सेशन मतलब आने के लिए और अपने उस एंट्री के लिए पता नहीं क्यों करते हैं भाई, थोड़ा सा अपने क्रिएटिव हुआ रहा मतलब कमेंट्स में यार कुछ तो मतलब फनी कमेंट ऐसे कि अगला नेक्स्ट कमेंट है डोंट नो हाउ टू फिनिश अ हील लुक एज अ ब्लैक बेल्ट इन BJJ क्रेजी मैन ऐसे कमेंट आती है ऐसी भाई, ऐसे कमेंट आती है ऐसी, और एक बंदे ने कमेंट किया है you leave your neck open in every exchange with this guy on your back bro what the fuck was that कहीं ना कहीं मतलब ये चीज़ भी हम जैसे देख रहे थे मतलब कि भाई कर रहा था सर मतलब कि मेरे को ऐसी याद है कि जब मतलब मैंने आपके स्टेक्स पे मतलब इस फाइट के आपके ऑड देख रहा था मैं कि स्टेक्स पे तो वो ऑड चले थे मतलब आपकी फाइट के कम से कम ऐसे मेरे ख्याल से 9 गुना और थे मतलब आपके सबमिशन के थे, मेरे ख्याल से 9 या 11 गुना और की जो इस फाइट में हुआ, और अंडरडॉग तो मतलब आपका था ही मार्टर्स गेम, बट इस फैशन में प्रिडिक्शन जो मतलब मैंने अपनी पिछली फाइट में मतलब इसमें की थी वो ये थी मतलब कि यार भाई बाय डिसीजन मतलब ये जीत सकता है मतलब नॉकिंग आउट और समथिंग लाइक दैट, क्योंकि नॉकआउट भी हुआ और सबमिट भी हुआ मतलब एक तरह से दोनों फाइट में, तो एक
एक वो भी था मतलब कि अगर हम देखें तो डैन हुकर ने ट्राई किया, फिजियप ने ट्राई किया, अरमान सरूकियन ने ट्राई किया मेरे ख्याल से, और दारियुश ने ट्राई किया, बट ही डिड इट इफ़ यू से इट लाइक, मतलब कि उसने एक्चुअली में नॉकआउट और मतलब सबमिट किया आपका इस फाइट को, इवन दो मतलब ही डिड इट। और जो बंदे मैं खस में मेरे को याद भी है, मतलब कि से मतलब एक मीम्स वगैरह भी मतलब अब क्या आ रही थी, मतलब कि भाई गेम लड़के ने मतलब फैंस मतलब उसको डाल रहे थे, मतलब कि हम मतलब एक तरह से ना अंडरडॉग विन की प्रेफरेंस मतलब कई बंदे आपके कर रहे थे फाइट में, पर और मतलब काफ़ी ज़्यादा स्केर्ड भी थे मतलब बंदे, कई ओके थे, लेकिन जिस तरह से कौन सा, हाँ इसके भी एक नई पोस्ट है इसमें, मतलब भाई सारी स्पैन पता नहीं अपनी अलग लैंग्वेज के, तो मैं इसको पढ़ नहीं सकता क्या लिखा हुआ है, पर वही लिखा ना लाड़ा लसन मच के भी, हाँ भाई ये हो गया भाई, वी विल कम बैक दिस एंड दैट, सो या दैट्स इट, मतलब इसमें मैं वैसे लिखा हुआ ना, पर भाई जिस तरह से मतलब उसने उसको सबमिट किया, एक आई एम सो मच लार्पिंग नाइट मारो, मतलब नेक्स्ट फाइट में पता नहीं माचो कि कुछ हुआ भी ना तो मुझे बड़ी बेइज्जती हो जाएगी मेरी भी, बट इट इज़ समथिंग एल्स, मतलब कि हम एक नए कंटेंडर को आपके डिवीजन में आते हुए देख रहे हैं, इट इज़ अ स्टेटमेंट और समथिंग लाइक दैट। और अब सेव इंग्लिश मतलब अब मेरे ख्याल से UFC 330 में मतलब उसकी डालूंगा, मतलब एक नई वीडियो उसकी रिकॉर्डिंग न्यूज़ वगैरह की चलो वापस जा रहे हैं सब मतलब उसके ट्रोल करने ले इयान गेरी को, बट उसकी भी चांस है मतलब भाई भाई आपके लेजिटिमेटली इयान गेरी के आपके फाइट जीतने के, और अंडरडॉग मतलब मैं इसको पिक आपका कर सकता हूँ एज अ फाइट वीक आपका पास में आता रहता है, तो वी डोंट नो वट विल हैपन। और या क्या बोलें भैया, मतलब आपकी अब इस चीज़ को किस हिसाब से अब आपकी ये चीज़ें होंगी कि एक डोमिनेंट प्लेयर जो आपका चढ़ता हुआ मतलब आ रहा है अपने लेडर्स पे ऊपर आ रहा है, और डिवीजन में मतलब ऐसे डिवीजन में मतलब हम बोल रहे हैं कि जहाँ मतलब बातें भी नहीं होती थी कि भाई जो टॉप 5 के बंदे हैं मतलब वो नए बंदों को आने में दे रहे थे, मतलब वहाँ पर एक ऐसा नया बंदा भी आया हुआ है, मतलब कॉम्पिटिटिव वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग डिवीजन आपका फ्लाई वेट के बाद मतलब यही डिवीजन मेरे को लगता है। और जुबली पता नहीं हमारा कहाँ पर रोज़ वो अपना रह रहा है और किस हिसाब से मतलब वो अपना आगे कर रहा है, बट हेड्स ऑफ टू मतलब साकिब मतलब इस बंदे ने अपना एक राइज हमने इसका लिटरली मतलब देखा है एक मीम्स के बाद भी कि अब हम इसको सीरियसली डिवीजन में पुट करके ले रहे हैं। आई एम वेरी वेरी मच इम्प्रेस, होपफुली मतलब कि हम इसको टाइटल टेंशन में देखें और इवन विन विन करते हुए देखें कि अगर इसकी फाइट होगी ना भाई गेची के साथ आई नो कि मतलब हमने बड़े भरे टाइम बाद पहले मतलब ऐसा एक वो पुट आउट किया गेची को, बट आई कैन स्टिल सी हिम स्टैंडिंग अ चांस अगेंस्ट हिम, सो वी डोंट नो गेट दैट शिट। नई वीडियो आएगी अगली बार, मतलब इस मोमेंट है मतलब मैंने रियलाइज़ किया, मतलब क्योंकि मेरा नई सेकंड शूट है मतलब वीडियो का, और मैंने भी रियलाइज़ किया मतलब कि जो मेरी पहली वीडियो थी जब जिसको मतलब मैं बेंच गुम मान रहा था वो वीडियो मेरे को अभी दिखी है स्क्रीन पे, तो मतलब मैं लिटरली भी गुस्सा हूँ, फक दिस शिट मैन, फक दिस शिट।